नौकरी कर रहे हैं, रियल एस्टेट में नौकरी कर रहे हैं, सारे लोग काम में। तो एजेंट का कहीं दोष नहीं है, इनको इस तरह से नहीं किया जाए, इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं। हाँ, ये तो जरूर है कि जो एजेंट किन्हीं का पैसा जमा कराए हैं, तो वो लोग सहारा के ऊपर अपने जमाकर्ताओं का भुगतान करवाने के लिए या तो लीगल कार्रवाई या आंदोलन में साथ दीजिए, ताकि सबका भुगतान करवाया जा सके। तो इसके लिए हमने एक संदेश दिया कि किन्हीं के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोगों को आवेदन करें, उनको हम लोग मदद करने का काम करेंगे, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से हो या प्रशासन से मिलकर के हो, किसी भी तरह से उनको राहत देने का काम करेंगे, क्योंकि उनके पीछे ही 5 बच्चे 4 बच्चे हैं। आप आए दिन देख रहे हैं कि सहारा के एजेंट आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी भदोही में एक एजेंट ने गोली मार करके आत्महत्या कर लिया। 3 दिन पहले आपका जाकर के क्या नाम है, रक्सौल बिहार में एक एजेंट ब्रेन हेमरेज करके मर गया। तो ये घटनाएं बड़ा मन को दुखी कर रहा है, आक्रोश बहुत ज्यादा है सर। इसको हमने अपने शब्दों में व्यक्त करने का वहां कोशिश भी किया, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। माननीय सांसद सुदामा सर ने भी हम लोगों के साथ लड़ने का प्रण लिया, चाहे वो लीगल में हो चाहे संसद में हो, हर तरह से उन्होंने लड़ने का आश्वासन दिया। बाकी तो सारा वीडियो फुटेज आप लोग देख ही रहे होंगे। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, मन में लोगों का आक्रोश है। और मार्च में हम लोग फिर पटना के गांधी मैदान को बुकिंग करने जा रहे हैं और वहां उस ग्राउंड को भरने का काम करेंगे। उसके लिए हम लोग अभी से मेहनत करने जा रहे हैं और उसके बाद हो सकता है क्रमवार हर राज्य में भी हम लोग इसको करें, क्योंकि हम लोग इस बार छोड़ने वाले नहीं है सर। 6 महीना के अंदर हम लोग को रिजल्ट निकलना है, चाहे तो सहारा के अधिकारी हम लोगों का भुगतान कर दें या सहारा के सारे अधिकारी जेल चले जाए। यही 2 चीज अब आर या पार होगा। अब हम लोग कुछ सुनने की स्थिति में नहीं है। एम्बार्गो, मारुति संस्थान, ये फलना ढकना, अब कुछ नहीं सुनना है। बस सीधा है, क्या पैसे की लड़ाई होगी और सिविल केस के साथ साथ अब क्रिमिनल केस भी होगा, ये हम लोग तय कर रहे हैं। वकील साहब से बातचीत चल रहा है, जितने भी सुसाइड हो रहे हैं इनको हम लोग सुसाइड ना मानते हुए हत्या का केस लगवाने जा रहे हैं। अपने ही केस में आइए लगाएंगे और इसको क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कराने का प्रयास किया जाएगा, तभी ये लोग मानेंगे। बहुत हो चुका है, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ सर। बस और ज्यादा क्या कहें, बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार से झारखंड में सरकार के मुखिया आप लोगों के साथ खड़े हैं और मजबूती से वो काम भी कर रहे हैं और आप लोग संतुष्ट हैं उनके कार्य से, बिहार में सत्ता पक्ष, मान ली सत्ता पक्ष के तो खिलाफ आप खड़े ही हैं, लेकिन विपक्ष में जो गरीब गुरुओं की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो आकर के खड़ी हुई। कम्युनिस्ट पार्टी के अगर माननीय एक सांसद आकर के साथ आपके साथ खड़े, तो ये बड़ी घटना है, बड़ा पहल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आरजेडी, जो अभी तेजस्वी जी वहां पर हैं और उनको कुछ स्कोप तलाश रहे हैं, अभी 2025 में चुनाव, अभी बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन हुआ तो भी वो वहां गए थे, तो इतना बड़ा जो उनका वोटर वर्ग है, तो आरजेडी का समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा है? कांग्रेस पार्टी का समर्थन आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है बिहार? देखिए, स्थिति ऐसी थी सर कि सहारा का मामला इतना उलझा हुआ है, इस देश के सांसद विधायक को इन लोग उनको ही पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट को ये लोग बरगला के रखे 12 साल से, इन लोगों को ही बरगला दिए कि पूरा मामला न्यायालय में है, न्यायालय से फैसला होने वाला है, एम्बार्गो लगा हुआ है, ये सारी चीजें हो जाएगी तो हमारे पास 3 गुना संपत्ति है, हम सबका भुगतान कर देंगे। असली बात किसी को पता नहीं है कि इसके अंदर कितना ये हुआ। आपको भी देखिए ना, 2 साल से आज क्यू भाई का लाइव चला करके सारी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तब जाकर के आपको इतना बात समझ में आया होगा कि कितना लोग षड्यंत्र रचे। तो ये नेता लोगों को समझाना इतना आसान नहीं होता है। हमसे पहले उनके पास में संसाधन है, ध्यान है, ये लोग पहले पहुंच जाते हैं। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से झारखंड के लोगों ने समझा, प्रशासन के लोग भी समझ गए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझ गए, तो बिहार के लोगों को भी अब समझाना आसान हो गया है। एक सांसद को समझा लेंगे, वो 10 लोगों को समझा लेगा। और इसके लिए हम लोग खुद डोर टू डोर जा करके लोगों से बात करना होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव से हम लोग मिले, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनके मैनिफेस्टो में भी हम लोग इसको डलवा लें। कल हमने सुदामा सर से एक प्रॉमिस भी लिया कि आपको भी अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ेगा इस बार का इलेक्शन। वहां भी भरे हैं, ये हम लोग प्रयास करेंगे।
असल लड़ाई अब शुरुआत हुआ, अभी तक तो केवल फाउंडेशन तैयार हो रहा था। लड़ाई अब इसके आगे बहुत जबरदस्त होगा। 6 महीना में हम लोग को रिजल्ट निकालना है, अब इससे ज्यादा नहीं। नहीं, अगर आप ये बात जाकर के तेजस्वी जी को समझाएंगे कि देखिए झारखंड में आपके अलाई जो हैं, आपके पार्टनर हैं, जो वहां आप मुख्यमंत्री हैं, वो किस प्रकार से हमें मदद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जब हमारी बात से कन्विंस्ड हैं, तो आपको भी कन्विंस होना चाहिए। शुरुआत में चलिए आपको प्रबंधन के लोगों ने गुमराह किया कि नहीं मामला कोर्ट में है, एम्बार्गो लगा हुआ है, ये सब जब खत्म हो जाएगा तो हम सारी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन यही बात हमने हेमंत सोरेन जी को समझाई, हेमंत सोरेन जी हमारी बात से सहमत हुए और हमें वो मदद कर रहे हैं। आपको भी मदद करना चाहिए, आपके अलाई यहाँ पर खड़े हो गए हैं। ये जब आप पटना गए थे, तो क्या आपने कोई पत्र तेजस्वी जी को या प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? जी नहीं, अभी हमने प्रयास नहीं किया है, लेकिन हमारी आवाज वहां बहुत जल्द जाएगी। हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं माननीय अरूप टोटल जी, उनसे मेरी बात हुई है कि राहुल गांधी तक का टाइम लिया जाए, और तेजस्वी जी के उनके साथ भी इनका बड़ा बढ़िया रिश्ता है, चूंकि 4 बार का विधायक कह रहे हैं, उनके पापा खुद ही 4 बार का विधायक रहे हुए हैं। लालू जी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था शहीद गुरदास चटर्जी जी का। तो इनसे बात हुई है, ये सारा लाइनअप करवा रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और आप देखेंगे वो उनके साथ हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, सारी चीजें होगा। हर चीज अचानक तुरंत नहीं हो जाता है सर, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आज हम लोग, हमारी ये स्थिति होगी कि एक पैर मेरा पटना में और एक पैर रांची में रह रहा है, तो किसी भी काम को करने और करवाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे लिए फ्री नहीं बैठे हुए हैं ना। वो लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूरा राज्य का काम है, उस बीच में हमको समय लेना, उनसे बात को रखना, उनको कन्विंस करना, थोड़ा सा टाइम लगता है सर, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चल रहे हैं। वो होगा, चिंता न करें, बहुत जल्द होगा। और नहीं, लेकिन अभी रिसेंट यही है आ- कि हमने हमने एक डेवलपमेंट किया कि बिहार के मुख्य सचिव और वहाँ के माननीय डीजीपी साहब को हमने अपनी संस्था की ओर से, जो बिहार में जितने भी एफआईआर थे, जिसको पेंडिंग एफआईआर है, जिस पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उन लोगों को हमने पत्र लिख दिया सारे एफआईआर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, जैसे झारखंड में हम लोग करवा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रयास मेरा यही होगा कि वहाँ के माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब और माननीय डीजीपी साहब के साथ हमारी एक मीटिंग हो जाए। हम उसके प्रयास में लगे हुए हैं, नेताओं से तो मिलते रहेंगे। ये हम लोग बहुत जल्द करने के लिए जा रहे हैं। कल हमने सुदामा सर से भी रिक्वेस्ट किया है कि डीजीपी साहब को जो हम पत्र लिखे हैं उसके ऊपर टाइम देने का काम करें, और आप मेरे साथ चलिए। भाई वहाँ शुभम जी भी हैं, ब्रेन ऑफ बिहार को, जो हर चीज को बहुत बढ़िया से जानते हैं। झारखंड में भी हम लोग को बहुत हेल्प किए हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी केस में उनको हेल्प मिला है। ये सारे लोग लेकर के हम लोग वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के पास बैठेंगे और सबसे पहले उस एफआईआर पर कार्रवाई करवा दें और इन अधिकारियों को पहले जेल भिजवा दें। पहला काम मेरा यही होगा, और उसके बाद हड़कंप मचेगा। तो उसके बाद कल के आंदोलन से आपको कोई ऐसी उम्मीद लग रही है कि 7 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है और 8 को भी जो हियरिंग है, उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सिंपैथेटिकली विचार करेगा कि निवेशक जो हैं अब दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं? ये सब कहने में अच्छा लगता है सर, ये सब भाषणों में अच्छा लगता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट है, और इधर जो भी चीजें होता है उसमें भले 10-20 लोग मर जाएं, बहुत कुछ अफरा तफरी मच जाए, तब जाकर के सौदा संभाल लेता है। और नहीं तो ऐसे 4,000, 5,000, 10,000 भीड़ होके भी कुछ भी हो जाए, उसके लिए सौदा संज्ञान नहीं लेता, और इसका फर्क वहां कुछ भी नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में कागजात बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं, वहां अपने आप प्रूफ करना पड़ता है, तब जाकर कोई बातें बनती है। भाषण देने में अच्छा लगता है कि हम ये कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट हम डर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कांप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है वास्तविकता में, जो मैं देख रहा हूँ। अब तो चूंकि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर जितना साक्ष्य और जितने एविडेंस लगाए गए हैं, उसके आधार पे कल की जो सुनवाई होने वाली है पोर्टल वाला, जिसको हम लोगों ने आईए लगा करके चैलेंज किया है कि इसमें बहुत गलत हुआ है, और उस पर बातें होगी। 29 नंबर पे हमारा आईए है। अगर हमारा आईए पर बोलने का मौका मिला तो हमारे सारे अधिवक्ता, करीब 10 अधिवक्ता हैं जो आज दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। 175 पेज का मेरा पिटीशन लगा हुआ है और बहुत अच्छा होमवर्क करके किया गया है। और परसों की जो सुनवाई है उसमें हम लोग तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को नहीं बुलाया गया है, फिर भी हमारे वकील वहां रहेंगे कोर्ट रूम में, क्योंकि वो
5 सितंबर वाला जो जजमेंट था, उस जजमेंट का केवल रिव्यू करना है कि सहारा वो काम करके आया है कि नहीं आया है, बस इतना ही मतलब है। अगर वो काम करके आया होगा तो अति सुंदर होगा सहारा के लिए, अगर नहीं करके आया होगा तो वर्सोवा की जमीन बिकेगी, इनके अधिकारियों की गिरफ्तारी होगी, चूंकि 20 अधिकारी का नाम इन्होंने ले लिए थे बंद लिफाफे में, और वर्सोवा की जमीन बेचने के बाद भी अगर 10,000 करोड़ रुपया पूरा नहीं हुआ जो सहारा से भी बकाया है, तो इनका और भी संपत्ति जब्त करके उस केस को क्लोज किया जाएगा। और उसके बाद हमारे जो रिट पिटिशन लगी हुई है पूरे देश के लिए 2.5 लाख करोड़ के लिए और अपने एनजीओ के 30,000 मेंबर्स के लिए, उस पर हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले और एक काम हम लोग करने जा रहे हैं। कल हो सकता है मैं रांची में रहूं। अपने केस में झारखंड सरकार से एक आईए लगवाना है, उसका सारा ड्राफ्ट करीब करीब फाइनल हो गया है। उसके माध्यम से जैसे झारखंड में कमीशन बनाने की बात हो रही है, वो एनजीओ के लोग, हम लोग उस कमीशन में रहने जा रहे हैं और उसके आधार पे वेबसाइट बनाने की बात हो रही है जिससे कि सारा डाटा मंगवाया जा सके पब्लिक का, और एक डाटा सहारा के अधिकारियों से मांगा गया है और उसी के आधार पे आईए जो लगेगा वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी से जो अप्रूवल लेना है, उसका ड्राफ्ट मोटा मोटी फाइनल हो गया है। तो कल उसको हम लोग फाइनल कर लेंगे। वो ड्राफ्ट हम लोगों ने पढ़ लिया जो सरकार ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। हम जितना सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा अच्छा वो लोग ड्राफ्ट किए। तो वो फाइनल होने के बाद में वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा और मोटा मोटी हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर झारखंड सरकार से अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग इस केस में आईए लगवा देंगे। जब झारखंड सरकार की तरफ से एक आईए लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट के केस में, तब समझ सकते हैं कि केस कितना शक्तिशाली हो जाएगा। वो केस झारखंड सरकार का हो जाएगा, फाइनेंशियल के लिए भी हमको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। फाइनेंशियल फंडिंग जितना भी उस केस में लगेगा वो झारखंड सरकार बेयर करेगा। साथ ही साथ उस केस से झारखंड को तो फायदा होगा ही, पूरे देश को भी फायदा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो भी चीजें निकलेगी वो केवल झारखंड के लिए नहीं होगा, पूरे देश के लिए होगा। तो हम लोग इस तरह से बढ़ रहे हैं सर, क्योंकि आनन फानन में